वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको मालूम है कि कक्षा 12th का जो अपना चैप्टर चल रहा था अवकल समीकरण का, वो एंडिंग की ओर था और लगभग अपना कंप्लीट हो चुका है। तो आज इसी पार्ट के साथ इसको कंप्लीट कर लिया जाए। वैसे मैंने आपकी जो मिसलेनियस है, विविध है, उसको देखा तो उसको देखने में ये पता चला कि जो पीछे आपने 9.1 से लेके जो 9.6 तक जितने भी प्रश्न आपने किए, अभ्यास किया है, उन्हीं से संबंधित सारे प्रश्न हैं, कुछ भी अलग नहीं है। तो उन प्रश्नों को वैसे आप भी कर सकते हो। बाकी जो अपना पार्ट नंबर 15 आज का वीडियो है, उसके साथ इस चैप्टर को एंडिंग कर दिया जाएगा। तो कुछ एक प्रश्न मैं करवा देता हूँ मिसलेनियस वाले, विविध वाले। जैसे पहला प्रश्न हो जाएगा, उसमें आपको क्या बताना है, कोटि और घात समझानी है। ठीक है, तो पहला आप खुद ही कर लोगे। दूसरा प्रश्न है, उसमें आपको एक कर्व है, उसकी इक्वेशन दे रखी है, उसके सामने क्या दे रखी है, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, तो वो भी आप कर चुके हो। उसके बाद जैसे तीसरा प्रश्न है, उसमें भी जो स्वेच्छ अचर है उसको हटाने की जो प्रक्रिया है, एक बार स्वेच्छ अचर आ रखा था, आप अधिकतम एक बार उसका अवकलन करवा के उसको हटा सकते हैं, तो आपको वो भी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन मिलने वाली भी मिल जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार चौथा भी सेम है और पांचवा प्रश्न भी क्या है, सेम है। छठे प्रश्न में देखें, मैं आपको रूट वाला एक प्रश्न करवा देता हूँ, है तो ये भी सेम ही है, बाकी एक प्रश्न मैं करवा देता हूँ। क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है कि dy अपॉन डी एक्स, ये कह रहा है कि अवकल समीकरण dy अपॉन डी एक्स प्लस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो 9.6 नहीं, सॉरी, विविध है आपकी, मिसलेनियस है। प्रश्नावली कौन सी है, विविध, विविध या मिसलेनियस। इसमें जो छठा प्रश्न दे रखा है वो कर लिया जाए कि dy अपॉन डी एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 0। क्या दे रखा है, इक्वल्स टू 0। तो इसका जो व्यापक हल है वो अपने को निकालना है, तो निकाल ले भाई। तो पहले तो आप एक काम करें कि dy अपॉन डी एक्स को फ्री करवा के बाकी सारे मैटर को उस साइड आप भेजें। तो इस साइड आपका क्या रहा, देखो, dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, उधर जाएगा तो क्या आएगा, नेगेटिव, रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर ऊपर और रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर नीचे। कुछ नहीं किया है, जो रूट दोनों के साथ एक साथ था उसको मैंने क्या है, अलग अलग लगा दिया। अब लगाने के बाद देखो ये साफ साफ नजर आ रहा है, वेरिएबल सेपरेशन जो मेथड है, पहली जो विधि है वो काम कर जाएगी कि y वाला अलग ही पड़ा है, x वाला अलग पड़ा है, तो आप वेरिएबल सेपरेशन करवाएं, चरों का पृथक्करण करें भी। तो ये आपको लिखना पड़ेगा कि चरों का पृथक्करण करने पर, चरों का पृथक्करण करने पर, तो देखो dy तो आपका यहाँ है ही, y वाले को इधर लाओ, ऊपर है ना, कहाँ आएगा, बट्टे में रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू नेगेटिव, आपका यही पड़ा है, और बच गया क्या, इधर 1 माइनस एक्स स्क्वायर पड़ा है। dx को यहाँ से उठा के उधर भेजोगे तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर dx चला जाएगा। वेरिएबल आपके क्या हो गए, सेपरेट हो गए, मतलब y वाले जो टर्म है एक साइड आ गई, dy के पास आ गई, और x वाले जो सारे टर्म है वो dx के साथ चले गई। अब वेरिएबल सेपरेट होने के बाद का क्या काम होता है कि दोनों पक्षों में समाकलन आपको करवाना होता है। तो क्या लिखे भाई, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइड आप इंटीग्रेशन लोगे तो इधर तो क्या आएगा, dy, रूट के अंदर क्या बनेगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो ये आपका 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, फिर से है ये नेगेटिव इंटीग्रेशन, ये dx यहाँ लिखा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें देखो साफ साफ नजर आ रहा है कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका होता है, साइन इनवर्स एक्स का होता है। किसका होता है, साइन इनवर्स एक्स का हो जाएगा। तो देखो दोनों साइन के ही है, तो करवा लिया जाए। पहले में क्या आएगा, साइन इनवर्स y की फॉर्म में दे रखा, तो क्या आएगा y इक्वल्स टू, फिर नेगेटिव, दूसरा क्या आएगा, साइन इनवर्स x, और प्लस में आपको क्या लगा देना है, एक बार एक स्वेच्छ अचर c का प्रयोग आपको कर लेना है। अब और ज़्यादा सुंदर लिखना चाहते हो तो भी इस साइन को उठा के साइन के पास ले हो, तो ये क्या आएगा, साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स x इक्वल्स टू c। ये अपना आंसर आ चुका है। ये दी गई अवकल समीकरण का क्या मिल गया आपको, व्यापक हल मिल चुका है। तो देखो काफ़ी आसान है, जो प्रश्न आपने पहले किए
वो सेम ही है ना, उनमें कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं ताकि और आगे चला जाए। तो छोटे छोटे प्रश्न हैं, एक दो प्रश्न बड़े भी हैं, बाकी छोटे प्रश्नों की संख्या क्या है, ज़्यादा है। क्वेश्चन क्या है, आसान है, तो आप कर सकते हो। तो सभी प्रश्नों को देखो मिला के ज़रूर देखें, इनमें जो एग्जाम्पल है वो भी काफ़ी अच्छे हैं और कर लोगे। अलग से कोई मेथड नहीं है, जो आपको करवाए हैं उन्हीं में से, तो उन प्रश्नों को आप आराम से कर सकते हैं। तो अब और आगे चलते हैं, इसी के साथ आगे का जो प्रश्न है वो लिया जाए भाई। इसके बाद देखते हैं कौन सा प्रश्न लिया जाए आपके लिए। तो इसी के साथ ये जो छठा प्रश्न है वो अपने कर लिया। छठे के बाद देखो सातवां, ठीक है, सातवां आप लोग करके देखना हो जाएगा। आठवां प्रश्न एक जो भाषाई प्रश्न दे रखा है, एक प्रश्न मैं आपके और ले लेता हूँ। ये कह रहा है कि बिंदु 0,π/4 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण sin x cos y dx प्लस cos x sin y dx इक्वल्स टू क्या है, 0 है, इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, ये भी कर लेते हैं। देखो इसका मतलब आपको एक कंडीशन दे दी उसने, क्या दे दी आपको, एक कंडीशन दे दी। कंडीशन देने का मतलब हो गया कि वो आपसे क्या है, सी की वैल्यू भी पूछेगा, ताकि सी की वैल्यू को आप रख के उस दी गई गिवन जो इक्वेशन है उसका क्या आप विशिष्ट सॉल्यूशन है, जो विशेष हल है वो आप निकाल सकते हैं। तो देखो पॉइंट है जिससे पास आउट होगा वो आपका दे रखा है 0 से π/4, और जो क्वेश्चन में इक्वेशन दे रखी है वो मैं पढ़ के फिर लिख देता हूँ आपके सामने। sin x cos y, sin x cos y, देखो ये क्या दे रखा है कि sin x cos y, फिर दे रखा है dx, फिर प्लस क्या दे रखा है, dx प्लस cos x sin y प्लस cos x sin y और dy इक्वल्स टू में क्या मैटर दे रखा है, dy इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है और पॉइंट जहाँ से पास आउट होता है उसको लास्ट में काम में लिया जाएगा। इसका मतलब ब्रैकेट में जो पहले नंबर पे लिखा हुआ x की वैल्यू हो गई, सेकंड वाली क्या हो गई, y की वैल्यू हो गई, तो वो रखते हुए लास्ट में जो c होगा उसकी वैल्यू निकाल के फाइनल आंसर को निकाला जाएगा। तो वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे, इसमें तो साफ साफ नज़र आ रहा है आराम से, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। तो पहले इनको आमने सामने वाला अलग अलग करवाएं। dx वाले को उठा के मैं उस साइड भेज रहा हूँ। देखो इधर तो आपका क्या हो गया, cos x sin y और क्या dy इक्वल्स टू फिर नेगेटिव और क्या आपका sin x cos y dx, ये आ गया। ये आने के बाद में y वालों को dy के साथ ले आओ एक बार, ठीक है, और x वालों को dx के साथ बना लिया जाए। तो x वाला एक तो ये रहा, ये तो जाएगा इधर, y वाला ये रहा cos y, ये आएगा इधर। तो कुल मिला के आपका sin y dy तो यहाँ है, cos y यहाँ लेके आओगे तो बट्टे में क्या आया, cos y इक्वल्स टू नेगेटिव का साइन, और sin x आपका इधर पड़ा है, cos को यहाँ ले जाओगे तो बट्टे में क्या आएगा, cos x, और dx पहले से आपका इधर मौजूद था। sin बटा cos क्या आ जाएगा, tan y dy इक्वल्स टू नेगेटिव, ये भी tan आएगा, tan और dx, ये आ गया। जब वेरिएबल सेपरेट हो जाए तो उसके बाद क्या काम करवाना होता है अपने को, उसके बाद क्या काम करवाया जाए भाई, उसके बाद काम होता है कि दोनों पक्षों का क्या कर लें, इंटीग्रेशन कर लें भाई, दोनों पक्षों का समाकलन। क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो दोनों साइड आप इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, इधर हुआ tan y dy नेगेटिव, ये आपका क्या आया tan x और dx। tan y का होता है, मतलब tan x का क्या होता है, log sec x होता है, तो ये tan y है तो क्या होगा log sec y, फिर इक्वल्स टू नेगेटिव, ये आपका क्या होगा log sec x, और प्लस में देखो दोनों log के अंदर आ रहे हैं तो c वाले को भी आप क्या काम करें, log के साथ लिखें भाई, क्या आएगा log c आएगा। तो ये log sec y है, ये log sec x है, तो इसको भी उठा के इधर आप ले आओगे तो log वाले एक साथ बना लिया जाए, तो ये आ गया आपका log sec y, और प्लस में क्या जाएगा log sec x इक्वल्स टू के अंदर क्या रहेगा, सिर्फ log c, ये मैटर रहेगा। ये रहने के बाद आप ये देखें कि log m प्लस log n को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, log m इंटू n लिखा जा सकता है, तो ये आपका हो जाएगा log sec x इंटू sec y इक्वल्स टू के अंदर क्या रहेगा log c।
अलग से दिखाने के लिए, पॉजिटिव रखने के लिए आप मॉड का प्रयोग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब दोनों साइड से लॉग को हटा दिया जाए। जैसे ही आप लॉग को हटा लोगे तो आपके पास क्या रहेगा, ये वाला मैटर रहेगा, sec x sec y इक्वल्स टू क्या आने वाला है आपका c। अब बताएं भाई इसके बाद क्या काम करवाया जाए, इसके बाद क्या काम करवाया जाए। तो इसके बाद भाई आप काम क्या करोगे, काम करोगे उस विशिष्ट बिंदु को रखने का। किसको, दी गई कंडीशन को आपको जो वक्र कर्वेचर आपने निकाला है उसके अंदर आप रखोगे, तब आपको क्या मिलेगा, सी। तो कर्वेचर की इक्वेशन आपने क्या निकाली, ये वाली वक्र की समीकरण आपने निकाली 1 नंबर। अब आप ये लिखें कि वक्र एक किससे, बिंदु 0,π/4 से गुजरता है। कर्व फर्स्ट इज पासिंग थ्रू ए पॉइंट 0,π/4। तो पास आउट आप करवाओगे, मतलब x की जगह तो आपको क्या लेना है, x की जगह तो लिखना है 0, y की जगह क्या लिखना है π/4। तो इस इक्वेशन के अंदर लिखा जाए तो sec 0 मल्टीप्लाई के अंदर sec y की जगह क्या लिखा π/4 इक्वल्स टू c। sec 0 मतलब cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो sec 0 की वैल्यू भी क्या होगी 1 होगी। अब देखें आप cos π/4 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, तो sec की जस्ट अपोजिट √2/1, इसका मतलब क्या लिखा जाएगा √2, 1 को रहने दो, तो c की वैल्यू क्या है √2 आई। अब ये वैल्यू आप समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, आपका फाइनल आंसर आ चुका है। तो लिखा जाएगा समीकरण नंबर 1 से, तो 1 में आपका क्या आया sec x sec y इक्वल्स टू √2, ये अपना आंसर आ चुका है ना। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, बढ़िया है। एग्जाम में आसान से प्रश्न आते हैं, स्पेशल कंडीशन आपको पूछ ली जाती है और वो आप भली भांति जानते हो, खुद भी आराम से कर सकते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर और आगे चला जाए ताकि आगे वाले पार्ट को, आगे वाले प्रश्न को लिया जाए। इसी के साथ इस पार्ट नंबर 15 के साथ जो डिफरेंशियल इक्वेशन वाला अपना चैप्टर चल रहा है उसको आज कंप्लीट कर लिया जाए। और भी क्वेश्चन आप करके देखना जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, कहीं कठिनाई आ रही है, उसको आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं भी। तो लगातार प्रयास ये रहेगा कि आपके जो टॉपिक कठिन है उनको मैं पहले लेते हुए उनके वीडियो जनरेट में आपके कर दूंगा। करेंगे सारा ही, देखो थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, बाकी जितना पढ़ो उतना क्लियर होना चाहिए। ऐसे नहीं भी बार बार आप उस चीज़ को पढ़ रहे हो, फिर क्या पढ़ना। ऐसा पढ़ें कि एक बार किसी चीज़ को देख लिया, समझ लिया, उसको कर लिया, उसको दोबारा देखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़े। तो इस प्रकार से आप पढ़ें। अब आगे लेते हैं अपने, इसके बाद इसके जैसे ये 8वें के बाद 9वां 10वां 11वें सेम ही है। 12वां प्रश्न थोड़ा सा मेरे को अलग सा लग रहा है, अलग है नहीं, चीज़ तो वही है, बाकी मैं आपको करवा देता हूँ। देखो ठीक है, तो देखो क्या दे रखा है, ये कह रहा है कि अवकल समीकरण e⁻² √x अपॉन √x। क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो दे रखा है e⁻² √x अपॉन √x, फिर नेगेटिव, और क्या दिया हुआ है y अपॉन √x, और क्या दे रखा है y अपॉन √x। इसके बाहर क्या दे रखा है dx अपॉन dy इक्वल्स टू 0। क्या दे रखा है dx अपॉन dy इक्वल्स टू 0 नहीं, सॉरी 1 है, 0 नहीं है 1 है। फिर उसने वो स्पेशल केस में लिखा था कि x नॉट इक्वल्स टू 0, x आपका 0 नहीं होना चाहिए। 0 होगा तो नीचे बट्टे के अंदर आप 0 रखोगे तो कैसी फॉर्म आ जाएगी, अनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगी, आपका अनिर्धारित रूप बनने वाला है, तो ऐसा आपको नहीं करवाना। तो ये कह रहा है कि दी गई अवकल समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। तो भैया इसका क्या निकालना है, आपको हल निकालना है। तो हल निकालने के लिए आप पहले इसको गौर से देखो, आप देखोगे तो आप ये पता लगा लोगे कि इसमें पहला जो मेथड है वेरिएबल सेपरेशन है वो लग नहीं रहा। क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि भाई आप ये देखो कि x वाले और y वाले सारे कहाँ हैं, dx अपॉन dy के मल्टीप्लाई के अंदर है, तो ये अलग होने वाले नहीं हैं। ठीक है, अलग नहीं हो रहे हैं तो फिर आप ये देखो कि क्या ये होमोजीनियस है, क्या ये समघात है क्या। तो e की पावर वाले जो प्रश्न दे रखे हैं आपको, वहाँ से आप सीधा ही बता सकते हैं कि ये होमोजीनियस नहीं है। अगर ये होमोजीनियस समघात होती तो e की पावर में आपको x अपॉन y या y अपॉन x नज़र आता, जैसा कि आपको नहीं दे रखा। तो उसके बाद अपना तीसरा और फाइनल
जो मेथड है आपका वही रह जाता है। वो क्या है, लीनियर वाला है भाई, रेखिक अवकल समीकरण वाला है। तो उसको कैसे हल करवाया जाए, तो उसको हल करने का मतलब है कि पहले dx अपॉन वाई या dy अपॉन dx को फ्री करवाओ। तो भाई ये वाला पार्ट यहाँ बट्टे में ले जाऊँ काफ़ी टेढ़ा है। आप फिर भी सोचें कि जो एक बार आ रखा है उसके जैसा बनना चाहिए। तो एक बार कौन आ रखा है, देखो x तो बहुत सारी जगह है, एक बार कौन आ रखा है, y आ रखा है। y आ रखा है, इसका मतलब क्या चाहिए, dy अपॉन dx के फॉर्म चाहिए। तो मैं इसको मल्टीप्लाई वाले को उठा के मैं यहाँ ले जाऊँ तो इधर वाला जाएगा तो dy ऊपर और dx का आएगा नीचे। तो फाइनली ये आ जाएगा। चलो मैं सीधा करके बाद में लिख देता हूँ, एक बार मैं इसी को भेज के दिखाऊँ। तो dy तो चला गया ऊपर और dx का आया 1 नीचे, और 1 को हटा दो, मल्टीप्लाई करोगे तो यही मैटर आएगा। इधर ये रह जाएगा e की पावर माइनस में 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स इक्वल्स टू नेगेटिव y अपॉन रूट एक्स। अब देखो dy अपॉन dx की फॉर्म है, तो dy अपॉन dx के साथ में क्या चाहिए, एक y। इसका मतलब ये वाला जो पद है वो उठ के उधर जाना चाहिए। तो मैं इसको इधर लिखते हुए सीधा लिख रहा हूँ, देखो dy बटा dx मैं लिख देता हूँ यहाँ, ये पार्ट उधर जाएगा तो पॉजिटिव y अपॉन क्या है, रूट एक्स इक्वल्स टू ये वाला पार्ट यहीं पड़ा है तो e की पावर माइनस ऑफ 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स आ गया। आते ही आपको देखना पड़ेगा ये क्या है, रेखिक है। तो आप लिख सकते हैं कि जो कि रेखिक है या रेखिक समीकरण है, दिस क्या है, लीनियर इक्वेशन। और किस फॉर्म की नज़र आ रही है कि dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू का जो फॉर्म है वो सेफ है, वो नज़र आ रहा है। तो p की आप वैल्यू को देखोगे, p क्या है 1 अपॉन रूट एक्स, और q जो सामने दे रखा है वो e की पावर नेगेटिव 2 रूट एक्स अपॉन में क्या आया, रूट एक्स, ये आ गया। जब p और q की पहचान हो जाए उसके बाद में आपको क्या काम करवाना होता है, उसके बाद करवाना होता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF की वैल्यू को निकालना। तो देखो IF निकाल लिया जाए भी, IF क्या होगा, e की पावर p और सारा x में तो क्या आएगा, dx आएगा। ठीक है, तो आप रखें, क्या रखा जाएगा, e की पावर 1 अपॉन रूट एक्स, क्या आएगा 1 अपॉन रूट एक्स और dx 1 अपॉन रूट एक्स। 1 अपॉन रूट एक्स का बताएं भाई, इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट एक्स का क्या होता है, ये तो अपने को याद रहना चाहिए। 1 अपॉन रूट एक्स का होता है 2 रूट एक्स, क्या होता है 2 रूट एक्स, क्या होता है भाई 2 रूट एक्स होता है। तो 2 रूट एक्स को लिखें, इसका मतलब क्या आएगा, ये आएगा e की पावर 2 रूट एक्स, करके देख लेना, ऊपर लेके जाओगे इसकी पावर क्या रहेगी, माइनस की 1/2 रहेगी, फिर एक पावर ऐड करेंगे, वही पावर को नीचे रखा जाएगा। तो कुल मिला के सॉल्यूशन आप करोगे तो क्या रह जाएगा, e की पावर 2 रूट एक्स बच जाएगा। तो देखो IF तो आपने निकाल लिया भी, मैं यहाँ स्पष्ट और लिख देता हूँ कि e की पावर क्या आया, 2 रूट एक्स आया। IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद में क्या होता है, जो इक्वेशन आपको दे रखी है उसका सॉल्यूशन हल आपको लिखना होता है। हल किस प्रकार से लिखोगे, किस फॉर्म का, ये dy अपॉन dx के फॉर्म का है। तो पहले क्या लिखना, y, उसके साथ क्या लिखा जाएगा, IF इक्वल्स टू इंटीग्रेशन का साइन q इंटू IF, और इधर y है तो सामने क्या आएगा, dx आएगा। ये y लिखा, IF आपने निकाला, e की पावर 2 रूट एक्स इक्वल्स टू q आपने देखो ये रहा q है ना, q क्या है, e की पावर माइनस में 2 रूट एक्स और अपॉन में क्या रखा, रूट एक्स इंटू IF e की पावर 2 रूट एक्स और dx। अब देखो बेस इक्वल होती है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड, है ना। और नहीं तो आप ये देखो कि ये दोनों पावर ऐड होके क्या आएगा, e की पावर 0 मतलब कैंसिल, e की पावर 0 मतलब क्या आएगा, 1 आएगा। तो कुल मिला के ये कैंसिल हो गया, ऊपर तो क्या रहेगा 1, नीचे क्या आया रूट एक्स और क्या लिखा dx y इंटू e की पावर 2 रूट एक्स। नहीं समझ आए तो एक काम करना, ये नेगेटिव पावर इसको पॉजिटिव बनाओगे, कहाँ रखोगे, नीचे, नीचे रखते ऊपर नीचे ये क्या है, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होके ऊपर तो क्या रहेगा 1 और नीचे आपका क्या आने वाला है, रूट एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब देखो फिर से क्या आया, 1 अपॉन रूट एक्स आया, तो इसको तो याद ही है, अब तो याद हो गया, क्या आ जाएगा 2 रूट एक्स आ जाएगा भाई, साथ में आपको क्या लगा देना c, ये आपका आंसर आ गया। अब इसको और ज़्यादा मॉडिफाई करना चाहते हैं तो y के साथ जो मल्टीप्लाई है उसको आप इधर दोनों के डिवाइड में भी लगा सकते हैं। आप चाहें तो लगाएं, नहीं चाहें तो रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली है। तो इस प्रश्न का भी यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उसके बाद और आगे चला जाए, एक छोटा सा प्रश्न और है, मैं फटाफट आपको समझा देता हूँ ताकि इसी के साथ अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए।
तो इसका लास्ट और जो फाइनल क्वेश्चन है वो ले लेता हूँ। इसके जैसे एक 13 वाला है वो आप लोग कर लेना। आगे का एक प्रश्न और मैं लिख देता हूँ। तो देखो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। 13 वाला आप करना। 14 भी इसके जैसा ही थोड़ा सा, चलो एक लास्ट और करवा ही देता हूँ मैं, है ना। है तो इसके जैसे ही, कोई खास नहीं है। ये कह रहा है कि अवकल समीकरण x+1 dy/dx इक्वल टू e⁻y का एक विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। चलो इस e वाले का एक विशिष्ट हल निकाला जाए जब ये कह रहा है y=0 और x=0। x+1 dy/dx क्या दे रखा है? 14 नंबर प्रश्न है x+1 dy/dx इक्वल्स टू e⁻² और -1। शायद यही दे रखा है। 2 यहाँ नहीं है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई के अंदर है। 2 e⁻y और जो -1 है वो देख लेता हूँ मैं कहाँ दे रखा है। -1 तो साइड में ही दे रखा है आपको। कहाँ दे रखा है? साइड में दे रखा है। ठीक है, ये सारा मैटर दे रखा है। तो देखो इसको देखने पर क्या समझ आ रहा है? क्या ये सर अलग हो जाएंगे या नहीं हो पाएंगे? पहला मेथड काम में ले। देखो सर अलग हो पा रहे हैं ना आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली है। एक काम करें कि इसको x+1 को और dx को आप वहाँ ले जाओ। तो देखो dx तो जाएगा ऊपर और x+1 का आएगा नीचे, या 1+x लिख सकते हैं। इधर क्या रहा? dy। ये सारा पार्ट उठा के यहाँ ले आओ तो 2e⁻y और -1। अब देखो वेरिएबल क्या कर दिए? सेपरेट कर दिया। आपने क्या काम करवाया है? चरों का पृथक्करण कर दिया। वेरिएबल सेपरेशन आपने कर दिया। करने के बाद वही दोनों साइड इंटीग्रेशन करवाए। तो इंटीग्रेशन का एक काम, इधर भी समाकलन का चिन्ह लगाया 2e⁻y और -1। इधर भी क्या आया? dx/x+1 आ गया। अब e⁻−y है और 1 भी आ रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन करना थोड़ा कठिन है। तो होना क्या चाहिए? नीचे वाले का अवकलन अगर ऊपर मौजूद हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती है। तो नीचे वाले का अवकलन बनाए जाए। कैसे बनाए भाई? आप एक काम करो, e⁻−y है ना, वो आप कॉमन ले। ये कॉमन लिया यहाँ से, तो यहाँ तो क्या रहेगा? 2 1/e⁻−y और सामने जो आपका dx/1+x है वो आपका पड़ा है। ये e⁻−y ऊपर ले जाओ तो कुल मिला के क्या है? e⁻y पॉजिटिव और बट्टे में क्या आने वाला? देखो 2 माइनस ये 1 के साथ में ऊपर जाएगा तो क्या आएगा? e⁻y dy इक्वल्स टू dx/1+x। अब देखो दोनों साइड काम सेट हो गया कि नीचे जो मैटर दे रखा है उसका जो अवकलन है वो आपके पास ऊपर क्या है? मौजूद है, वो आपको ऊपर मिल रहा है। देखो इसका आप करोगे 2 का 0, ये नेगेटिव की समस्या, नेगेटिव लगा देंगे। ठीक है, माइनस का चिन्ह लगा दिया जाएगा। e⁻y का अवकलन क्या होता है? e⁻y, तो सीधा समाकलन हो जाएगा। फर्क आपका इतना सा है कि एक नेगेटिव आप बाहर लगा दो, ठीक है, और एक नेगेटिव अपनी ओर से अंदर लगा दो। अब नीचे वाले का अवकलन हूबहू ऊपर मौजूद है, तो समाकलन कर ले कि लॉग ऑफ क्या आता है? जो नीचे बट्टे में दे रखा है उसी मैटर को लॉग के साथ लिख देना। समाकलन हो गया। वही काम इधर कि 1 का 0 x का 1 तो ऊपर मौजूद है, तो इसका भी आप क्या लिखोगे कि लॉग ऑफ मॉड के अंदर 1+x और प्लस का आप क्या लगा सकते हैं? c आप लिख सकते हैं। अब ये इतना लिखने के बाद में अब आपको क्या काम करवाना है? अब आपको क्या काम करना है? नेगेटिव वाले को उठा के उधर ले जाओ, नहीं तो एक काम करो इसको उठा के यहाँ ले आओ। तो -log mod 2 e⁻y और ये आपका ये भी नेगेटिव आ जाएगा log mod of 1+x इक्वल्स टू c। अब नेगेटिव को उसको दे दो तो कुल मिला के क्या आएगा? log mod 2 e⁻y और ये पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव मैंने कॉमन लेके c को दे दिया तो वो हो गया माइनस का c, उसको नया सिंबल ले लिया जाएगा c1 लिख देता हूँ मैं। अब ये लेने के बाद अब आपको क्या काम करवाना भाई? अब आपको क्या काम करना है? तो कैसे करोगे? या तो एक काम करो, आप इसको ये सारा लॉग में आ रहा है ना, सी को भी आप लॉग में ले लो, क्यों लंबा खींचे। ये लो log c, ये आ जाएगा आपका क्या? log c, ये आ जाएगा आपका क्या? log c। ठीक है, अब एक काम कर लो कि log m प्लस log n क्या होता है? log m इंटू n। तो देखो 2 e⁻y मल्टीप्लाई में क्या आया? 1+x इक्वल्स टू नेगेटिव log c।
नेगेटिव को भी उठा के आप इसकी पावर में ले जाओ, ठीक है। दोनों से लॉग को हटा दिया जाए, 2 माइनस ई की पावर वाई, और मल्टीप्लाई में क्या है 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू सी की पावर माइनस वाई। सी की पावर माइनस वाई को नया सिंबल ले लेते हैं, इसको C1 आप ले लो, ठीक है। मतलब ये क्या होगा 1/c बनेगा, तो 1/c को C1 में पढ़ रहा हूँ। 2 माइनस ई की पावर वाई 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू क्या आया C1 आया। ये मैंने इधर इसको नया सिंबल ले लिया। ये लेने के बाद विशिष्ट हल निकालने के लिए कंडीशन दे रखी है, वो कह रहा है कि x भी 0 है, आपका y भी 0 है, y इक्वल्स टू 0। इफ कब होगा जब आपका x भी क्या पड़ा जाएगा 0, तो y की जगह आपको क्या रखना है 0, और x की जगह भी आपको क्या रख देना है 0। तो e की पावर 0 मतलब क्या आएगा 1, तो 2 माइनस 1, और 1 प्लस 0 मतलब क्या आने वाला 1 C1। तो क्या आएगा इधर 1 इंटू 1 क्या आएगा 1 आएगा, तो C1 की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, C1 1 आ गई। तो इसे आप कहाँ रखें, इस इक्वेशन के अंदर आप रख दीजिए, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा 2 माइनस ई की पावर वाई और 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू क्या आया 1। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो इसी प्रश्न के साथ अपना जो ये चैप्टर था, अपना जो ये टॉपिक था अवकलन समीकरण वाला डिफरेंशियल इक्वेशन वाला, वो आज कंप्लीट हो चुका है। और नेक्स्ट वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।